श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान होता है ना, तो 1-2 दिन पहले छोड़ कर मतलब बाल दाढ़ी मूछ कटा लेनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ऐसा कोई गलत काम नहीं करना जिससे हमारे लिए दोष लग जाए। हर कार्य से निमित्त होकर के 7 दिन तक जब तक भगवान की कथा समापन नहीं होता है कथा का, तब तक हमारे सात्विक सदाचार से रहना चाहिए। इससे क्या है, हमारे लिए भगवान के चरणों में हमारा मन लगता है और हमको सद्गति प्राप्त होती है। बोली राधे राधे। आइए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में और प्रथम श्लोक में प्रारंभ करते हैं। उन सतस्वरूप भगवान की वंदना के लिए सतस्वरूप भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम किया गया है। आइए आप और हम हाथ जोड़ करके उन परमात्मा को प्रणाम करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमले नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासुरात् ते ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमिलामिता विनिमयो यत्र सर्वो निशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहिकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासुरात्। उन सत्य स्वरूप भगवान के बारे में बतलाया गया है जो अविनाशी हैं, जो हमारे सभी संकटों को दूर करते हैं, हमारी सभी बाधाओं को हर लेते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान के चरणों में हम और आप वयं नमः, हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। और बहुत सुंदर वर्णन आया है, जिनकी इच्छा शक्ति मात्र से यह पूरा विश्व बनता है, इसका पालन पोषण होता है। और जब भगवान थोड़ी सी तिरछी नजर करते हैं तो सृष्टि का संहार हो जाता है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान के चरणों में हम और आप बार बार प्रणाम करते हैं। और दूसरे श्लोक में धर्म के बारे में बतलाया गया है। धर्मः प्रोचित केतवोत्त परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमतृवस्तु शिविरं तापत्रयोन्मूलिनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते पृथिवी सुस्तवेस्तक्षणा। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे सूर्य महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। अभी परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान कृष्ण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा। जब जो निष्कामी निष्कपट संत महापुरुष होते हैं, जो भगवान के परम लाडले भक्त होते हैं, जो भगवान के परम प्रिय भक्त होते हैं, उनके जानने योग्य, उनके स्मरण करने योग्य, उनकी मुक्ति के योग्य क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। और कहा गया है, जिन संतों के लिए ना मोक्ष चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, कोई कामना नहीं है, उनके जानने योग्य क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। धर्म के बारे में कहा गया है। और तुलसी बाबा भी कहते हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। तुलसीदास बाबा कहते हैं, देखो
सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। जब आप जीवन में सत्य को अपनाओगे, सत्य की राह पर चलोगे मेरे भाई, हाँ एक बात है, जब आप सत्य की राह पर चलोगे तो आपके जीवन में कठिनाई और संकट बहुत आएंगे। कठिनाई और संकट बहुत आएंगे आपके जीवन में जब आप सत्य के रास्ते पर चलोगे, लेकिन कभी पराजित नहीं होगे। आपकी अवश्य विजय से प्राप्त होगी। पांडवों को देखो, 5 पांडवों ने इतने महान युद्ध को भगवान के चरणों में रखकर के सत्य की रास्ते पर चल करके उस युद्ध में विजय श्री प्राप्त कर लिए। बोले राधे राधे। इसलिए इस प्रकार से और शिवदम शिवम कल्याणम ददाति शिवदम, हर प्रकार से भागवत कथा कल्याण करने वाली है। और कैसी है? बोले निगम कल्प करोर्गतम फलम सुखमुखात्मक संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुगभावुका। निगम रूपी जो वेद है, जो हमारे शास्त्र पुराण हैं, उनका पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है। जैसे कि आप श्रवण कर रहे हैं, जैसे कि कहते हैं एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है ना, अब उस वृक्ष में बहुत सुंदर सुंदर फल भी लगते हैं, बहुत पत्ते भी लगते हैं, फूल भी आते हैं, लेकिन इसके कारण जड़ जो जड़ होती है ना, उस जड़ में जब आप पानी डालोगे तो फल फूल सब कुछ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत पका हुआ फल है वेद रूपी वृक्ष का। मुहुरहो रसिका दो भागों का इस श्रीमद् भागवत कथा को बड़े बड़े ऋषि मुनि पान करते हैं। एक बार नहीं, जीवन पर्यंत। जब तक आपका जीवन है, हर सांस सांस पर कृष्ण भज। जब तक आपका जीवन है, भगवान का स्मरण करो, भगवान की दिव्यमयी कथा को श्रवण करो। पिबत भागवतम रसमालयम, जब आप भागवत कथा को श्रवण करोगे, मनन चिंतन करोगे, तो आपके हृदय में भगवान श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हो जाएंगे। आप जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना कि हमें संतों का संग मिले, हमारे लिए भगवान की कथा सुनने के लिए प्राप्त हो। क्योंकि यह जीवन मिला है तो इस जीवन में कुछ करना है, तो क्या करना है? भजन कीर्तन सत्संग। जब आप करोगे ये सत्संग तो आपका मन भगवान के चरणों में लगेगा। जैसे कि एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संत हुए, जिनका तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अद्भुत संत हैं, उनकी बहुत सारी पुस्तक उन्होंने लिखी हुई हैं। श्री तरुण सागर जी महाराज बड़े अद्भुत कड़वे प्रवचन लिखते हैं। तो उनके कड़े प्रवचन मैंने एक बार पढ़े हुए थे। उसमें लिखा हुआ था, जैसे कि घर में भोजन बनाते हैं, भोजन में अगर नमक ना हो तो भोजन बेकार होता है। अगर हम बहुत सुंदर गाड़ी लेते हैं, उस गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो वह गाड़ी बेकार होती है। अगर हम बहुत सुंदर मंदिर बनाते हैं, अगर मंदिर में भगवान की मूर्ति ना हो तो वो मंदिर भी बेकार होता है। इसी प्रकार से इस जीवन में भगवान का भजन ना हो, भगवान का चिंतन ना हो, संतों की कृपा ना हो, संतों के द्वारा भगवान की कथा ना सुनी हो, तो यह जीवन भी हमारा मेरे भाई बेकार है। बोले राधे राधे। ये जीवन भी हमारा बेकार है अगर हम भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का चिंतन नहीं करते। और रामचरितमानस में कहा गया है, रामचरित जे सुनते अगाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग
समाना। परमात्मा की कथा को सुनकर के जो वे कह दें कि यही कथा कितनी बार सुने, अभी तो कब सुनी थी, आज फिर क्यों सुने, तो समझ लेना उसने भागवत कथा को नहीं समझा, भागवत कथा की महिमा को नहीं समझा, उसका जीवन बेकार है। जिस प्रकार से सांप की बिल होती है ना, उसी प्रकार से उसके कानों को कहा गया है। जो कथा सुनकर के इस कान से सुनकर के इस कान से निकाल देता है, वो उसका जीवन सांप की बिल की तरह है। और जिसकी जिह्वा से एक बार भी राम का नाम ना निकला हो, सत्संग ना किया हो, उसकी जिह्वा भी मेढक की तरह तर तर करती रहती जीवन पर्यंत। इधर उधर कर बातें वार्तालाप करते रहते, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। इसीलिए जीवन मिला है तो भगवान का भजन करो, परमात्मा का चिंतन करो, तभी आपका कल्याण होगा। बोले राधे राधे। इस प्रकार से हम और आप सभी ने सत्य स्वरूप भगवान के चरणों में बंधन प्रार्थना की। सौनकादिक ऋषि मुनि सूत जी महाराज से कहते हैं, महाराज अब हम आपसे एक नहीं 6 प्रश्न करना चाहते हैं। सूत जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवान अवश्य कीजिए। तो बहुत सुंदर सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। कौन कौन से, आइए श्रवण करते हैं। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना परम धर्म है या प्रातः 4 बजे उठ करके परिक्रमा पूजन अर्चना करना धर्म है? आखिर मानव के लिए परम धर्म है क्या? और भगवान दूसरा प्रश्न है हमारा, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, अर्चन करने जाते हैं, तो बहुत सारे देवी देवता मंदिर में विराजमान होते हैं। तो अब ऐसा बतलाइए कि एक देवता को जल चढ़ाने से सभी देवता प्रसन्न हो जाएं, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तीसरा प्रश्न किया है, वेद परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो वह परमात्मा राम का दशरथ का पुत्र राम कैसे बना और देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न का किया है, भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और तुलसी बाबा कहते, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के तो अवतार अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। तो आप बतलाइए भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न हमारा है कि जो श्रीमद् भागवत का सार है वो हमारे लिए श्रवण कराइए, बतलाइए हमारे लिए। छठवां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि जब भगवान अपनी संपूर्ण लीला को संपन्न करके इस धराधाम से जा रहे थे, तो यह धर्म किसकी शरण में गया? यह धर्म भगवान के जाने के बाद अकेला पड़ गया होगा, तो यह बतलाइए यह धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारे संक्षिप्त छोटे 6 प्रश्न हैं, आप कृपा करके विस्तार से बतलाइएगा। सूत जी महाराज ने जैसे ही ऋषियों के यह 6 प्रश्न सुने तो बहुत प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और प्रेममयी वाणी से कहते हैं, मैंने जो आपके प्रश्न सुने हैं ये तो परम आनंददायक है। बोले राधे राधे। तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, लेकिन उसके पहले जो भागवत के परम आचार्य हैं श्री सुखदेव स्वामी जी के चरणों में वंदन प्रणाम तो कर लूं। जिन सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्षों तक अपनी मातृगर्भ में निवास किया, उन सुखदेव स्वामी जी के चरणों में मैं प्रणाम तो कर लूं। कैसे? बोले एक बार की बात, सुखदेव स्वामी गोलोक धाम में राधा रानी और कृष्ण भगवान के समक्ष बहुत सुंदर लीला करते थे।
भगवान कहते हैं हे सुख राधे कहो, राधे कहो। और राधा रानी कहती हैं सुखदेव जी से कि कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। और राधा रानी की आज्ञा से सुखदेव स्वामी कैलाश पर्वत पर एक पक्षी के घर में प्रकट हो गए। अब पक्षी के घर में अंडे के रूप में सुखदेव स्वामी मृत्यु लोक में तो आ गए, लेकिन जब तक इनको अमर कथा श्रवण सुनने को नहीं मिलेगी, जब तक इनका जन्म नहीं होगा, तो भागवत कथा का जन जन में संसार प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो देवताओं के ऋषियों के मन है कौन से नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर आए, पार्वती जी से कहा माते हे भोले बाबा जो मुंडों की माला गले पहने रहते हैं, आपको बताया कभी कि उसमें मुंडे किसके लगे हुए हैं? पार्वती जी कहती है अरे यह तो नहीं बतलाया, लेकिन मुझसे प्रेम तो बहुत करते हैं भोले बाबा, मुझसे प्रेम तो बहुत करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है गोपनीयम 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 प्रतनता। शास्त्रों में 3 बार कहा गया है गुरु मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए, लेकिन मेरे भोले बाबा तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और गुरु मंत्र भी मुझे बता देते हैं। और समाधि भगवान के दर्शन होते हैं, उन भगवान का नाम भी बता देते हैं। इसलिए चलो आपने कहा है कि मुंडों की माला किसकी है, लेकिन यह तो जानकारी मुझे प्राप्त करनी पड़ेगी। पार्वती जी क्रोध में आ गई और जो सुंदर आभूषण पहने हुए थे उतार के कोप भवन में जाकर के बैठ गए। नारद जी वहां से गुजरे और कहते हुए गए बाबा आपको माता पार्वती याद कर रही है। भोले बाबा ने देखा पार्वती जी कोप भवन में बैठी थी, समझाया, बोले आप बतलाइए यह मुंडों की माला किसकी है, ऐसे मुंडे किसके लगे हुए हैं? भोले बाबा ने उनके लिए कहा कि जो आप बार बार अवतार लेती हो और अवतार लीला करने के बाद अपने देह को त्यागती हो, तो वह मुंड आपके बिना हम एक पल भी नहीं रह पाते, इसलिए आपके मुंड इस माला में धारण कर लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बोले आप अमर कैसे हो गए और मैं अमर क्यों नहीं हूँ? बोले मैंने अमर कथा का पान किया हुआ है। बोले मुझे भी अमर कथा श्रवण करनी है। बोले बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे कुछ नियम होते हैं मैं अमर कथा श्रवण कराने के। बोले अमर कथा सबके सामने नहीं सुनाई जाती, एकांत में सुनाई जाती है। अब भोले बाबा ने डमरू को बजाया, उतने पक्षी वगैरह बैठे हुए थे, सभी वहां से भागकर केवल वो अंडे के रूप में सुखदेव जी पड़े रहे। भोले बाबा ने पार्वती जी के लिए अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। पार्वती जी बीच बीच में ओम ओम कहती हैं, ओम ओम कहते हुए भोले बाबा तो नेत्र बंद करके कथा श्रवण करा रहे हैं, है ना। तो उसके बाद में भोले बाबा ने अमर कथा प्रथम दिन हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन की कथा चली। चौथे दिन में तो वह पक्षी बाहर निकल आया, बड़ा इधर उधर घूमने लगा और बड़ी मधुर वाणी भगवान की जन्म की कथा श्रवण कर रहा है। पांचवें और छठवें दिन पार्वती जी को निद्रा देवी ने घेर लिया। अब सुखदेव सुख ने सोचा अगर यह अमर कथा यहाँ पर समाप्त हो गई तो मैं तो अधूरी कथा श्रवण कर पाऊंगा। तो तोता में सामर्थ्य होता है मेरे भाई। उस पक्षी ने पार्वती जी की आवाज में ओम ओम कहना प्रारंभ कर दिया, संपूर्ण अमर कथा को श्रवण कर लिया। और जैसे ही भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब जयकारा लगाया तो पार्वती जी की नींद खुल गई। पार्वती जी कहती है अरे बाबा आपने पूरी कथा श्रवण करा दी, लेकिन मैंने तो वहां तक सुनी है कि जब आप उद्धव जी के लिए कुछ ज्ञान उपदेश करने वाले थे तो उसके बाद में नींद आ गई।
उसके बाद में क्या हुआ कृपा करके बतलाइए। तो भोले बाबा कहते देवी मैंने कथा को संपूर्ण श्रवण करा दी। अगर आपको नींद आ गई थी तो बीच में ओम ओम कौन बोल रहा था? पीछे मुड़ करके देखा एक पक्षी बैठा हुआ है, वह ओम 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 बोल रहा है। अब भोले बाबा ने देखा इसने तो ब्रह्म विद्या की चोरी करी। अगर ये सामने आकर के बैठ करके श्रवण करता तो उसको कोई दोष नहीं लगता, लेकिन ये तो व्यास मंच के मेरे पेट के पीछे बैठ करके कथा श्रवण की इसने। त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े भोले बाबा। तो कैलाश पर्वत के नीचे आता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में आकर के जैसे ही भोले बाबा दौड़े दौड़े आ रहे मारने के लिए, पक्षी दौड़ता हुआ आ रहा है। बद्रीनाथ धाम में रहते हैं कौन? वेदव्यासी महाराज। वेदव्यासी महाराज की पत्नी का नाम है पिटका देवी। सायं की बेला में वो श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते वक्त उनको उपासी आ गई। जैसे उनका मुख खुला तो वह पक्षी उनके घर में प्रवेश कर गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यासी भोले बाबा और वेदव्यासी का वार्तालाप हुई। भोले बाबा वहां से कैलाश पर्वत पर वापस आ गए और वह सुखदेव स्वामी ने 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में वास किया। ऐसे सुखदेव स्वामी जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए चलते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो ग्रहता कर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जैसे सुखदेव स्वामी ने अवतार जन्म लिया, जन्म लेते हुए सीधे जंगल की ओर दौड़ करके जा रहे हैं। पीछे पीछे श्री वेदव्यासी महाराज पुत्र पुत्र रुको बेटा रुको, एक क्षण के लिए तो रुको, आपका चेहरा तो देख लें, आपकी माँ आपको एक बार दूध में तो खिला लें, एक क्षण के लिए तो रुक जाओ। लेकिन सुखदेव स्वामी नहीं रुके। वृक्षों ने कहा अरे ऐसे भीतरागी पुत्र को क्यों रोक रहे हो आप? वेदव्यासी वापस अपनी कुटिया में आ गए, भजन करने लगे और ऐसे परम संत, परम विद्वान, परम आचार्य श्री सुखदेव स्वामी जी के चरणों में हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद में श्री सूजी महाराज ने सनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है? बोले मानव के लिए परम धर्म है ऋषियों भगवान की कथा, भगवान के चरणों में प्रेम। और प्रेम कौन सा? कहा गया है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छेद न भावा। जब आप भगवान के चरणों में प्रेम करो, भक्ति करो तो कैसे? निर्मल मन से। जब आपके अंदर सारे संसार के विकार निकल जाएंगे, कोई संसार की कामना वासना नहीं रहेगी, तब आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। और जब आपका मन हृदय निर्मल होगा तो आपके हृदय में भगवान का वास हो जाएगा। आपका मन भगवान के चरणों में लगेगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोले राधे राधे। और मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? दूसरा प्रश्न था। तो सूजी महाराज कहते हैं मंदिर में जाओ या गुरुद्वारे में जाओ या मस्जिद में जाओ या जहां भी आप दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप एक में निष्ठा रखो। अगर आपका मन दुर्गा जी के चरणों में लगा हुआ है, आप दुर्गा जी के उपासक हैं, उनकी आराधना पूजन करते हैं और कृष्ण भगवान के मंदिर में गए तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान आपके चरणों में यही विनती, यही प्रार्थना है कि मेरा मन माता के चरणों में और लग जाए
और मेरी भक्ति बढ़ जाए। इस प्रकार से मन रखोगे, एक के साथ सद सदन सब साधे सब जाए। जब आप एक भगवान को अपना इष्ट बना लोगे, अपना आराध्य बना लोगे, तो आपका अवश्य कल्याण हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना कल्पासते। अनन्यता से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ। संसार को भूल करके, संसार को सपने की तरह मान करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दो तो कल्याण हो जाएगा। और भगवान के अवतार तो वैसे 24 बतलाए गए हैं, लेकिन उन 24 अवतारों में 2 अवतार सबसे श्रेष्ठ और सबसे बहुत ही आनंद पूर्वक बतलाए गए हैं। कौन से? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम ने जो किया है उसको करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो अपने मुख से कहा है उसको करना चाहिए। बस यही अपने मन में आप ठान लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। यह श्रीमद् भागवत कथा वेदव्यासी ने लिखी इसलिए कि मनुष्य का कल्याण भगवान के चरणों में कैसे न कैसे करके भगवान के चरणों में संसार के लोगों का मन लग जाए। शौनकादिक ऋषि कहते हैं वह सूत जी महाराज से, यह वेदव्यासी कौन है, किसके पुत्र हैं, आप कृपा करके बतलाइए। तो इनके पुत्र का तो जीवन तो बड़ा अद्भुत है। तो सूत जी महाराज कहते हैं यह भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ है, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, और इन्हीं पराशर नंदन के पुत्र श्री वेद व्यास महाराज। जब वेद व्यास जी जी का अवतार हुआ, अवतार लेते ही सीधे वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। समय प्रात बद्रीनाथ धाम में शाम की बेला में नेत्र बंद करके समाधि लगा करके जैसे ही वेद व्यास जी बैठे तो उनके दिमाग में, उनके नेत्रों में ऐसा सृष्टि घूमती हुई दिखाई दी। संसार के लोग खाने पीने सोने कमाने में लगे रहते हैं, कोई भजन नहीं करना चाहता, ना भजन करता है ना कराना चाहता है। तो इस संसार के लोगों का कल्याण कैसे? मन में बड़ा है, मन में बहुत चिंता हुई। तो वेद व्यास जी ने फिर एक वेद के 3 भाग और कर दिए। तो कितने वेद हो गए हमारे?